am Harshit Kumar Shrivastava, your junior teacher of junior student classes. आज मैं आपको क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 1 सेल पढ़ाने जा रहा हूँ। बायोलॉजी चैप्टर 1 सेल पढ़ाने जा रहा हूँ। Cell is the smallest unit of living organism, यानी कि सेल हमारे शरीर की एक छोटी इकाई है और सेल इज द बेसिक structural and functional unit of life. Basic structural and functional unit of life. सेल हमारे जीवन का आधारशिला है, यानी कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। जैसे कि छोटे छोटे ईंटों से मिलकर एक बड़ी सी इमारत या मकान खड़ा हो जाता है, वैसे ही छोटे छोटे सेल्स से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसको स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, और फंक्शनल इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस, हमारे शरीर के सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस सेल में ही परफॉर्म होते हैं, इसीलिए इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, पर इन्होंने जो सेल डिस्कवर्ड किया था वो सेल डेड सेल था, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप में कुछ बदलाव कर इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी is given by Schleiden and Swan। सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 3 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि all living organism are made up of cell। इसका मतलब ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं,
और इनका दूसरा पॉइंट ये था कि all new cells arises from pre-existing cell. इसका मतलब ये है कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं। और इनका तीसरा पॉइंट ये था कि all physical and chemical reactions of body is perform inside the cell. इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। अब मैं आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आपको इस टॉपिक को एक बार और समझाना चाहता हूँ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि सेल हमारी शरीर के एक छोटी इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे शरीर का आधारशिला है, हमारे शरीर की आधारशिला है। जैसे कि एक मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है। इसे स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसे इसलिए कहा गया है कि हमारे शरीर के सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया डिस्कवरी ऑफ द सेल रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में 1665 में किया था। पर इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो एक डेड सेल था। और लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप में कुछ बदलाव कर किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। इसमें आपको मैंने 3 टॉपिक्स बताए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये है कि सारे जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं। ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी इज परफॉर्म इनसाइड द सेल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको सेल का साइज